नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीईटी स्नातक स्तर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं आते हैं या जिस क्वेश्चन का हल हम नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके अंदर हमें ऑप्शन किस तरीके से चूज़ करने चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स इस एग्ज़ाम के अंदर कर पाएँ और मिनिमम हम 40% तो अचीव करें ही, ताकि आने वाले आगे 3 साल के एग्ज़ाम्स में अगर 3 साल वैलिडिटी सीईटी की हो जाती है, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में हम बैठ सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको कुछ आउटपुट मिल पाएगा। अच्छा, ये टाइटल लिखा हुआ है, आपने देख लिया टप्पे कैसे मारे, ठीक है? तो देखिए 2-3 तरीके से चीज़ें काम करती हैं। पहले हम उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं जिनकी तैयारी ठीक-ठाक है, तो वो तो ऑलरेडी जनरली हमें क्या होता है कि ऑप्शन में जब कन्फ्यूज़न पैदा होता है, तो वो 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न पैदा होता है। ए, बी, सी, डी। आप कैसे भी करके अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कैसे भी करके 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये मैं इसको तुक्का नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसकी आपके अंदर इस क्वेश्चन की समझ है, तभी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। और किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानते हैं, इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन इस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस स्टेबल नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन आप हल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को तुक्का नहीं मानता हूँ, टप्पा नहीं मानता हूँ, ठीक है? तो ये आपकी समझ पर आधारित होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। तो और आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो आप वैसे भी बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुँच जाएँगे, क्योंकि फिर 50% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के राइट होने के। तो इस तरीके के क्वेश्चंस निकालने के बाद और आपके द्वारा सही किए जाने क्वेश्चंस के बाद, मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो 4 ऑप्शंस में से आप इन चारों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना ही आपको क्वेश्चन के बारे में पता है, ना ही ऑप्शन के बारे में पता है। ऐसा उन कैंडिडेट्स के साथ होने वाला है जिन्होंने सीईटी का नोटिफिकेशन देख करके सीईटी का फॉर्म भर दिया है, जिनको ये भी नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट इस सिलेबस के अंदर ऐड हो रखे हैं, या फिर उन्होंने कभी पहले पढ़ाई करी होगी, अब कुछ और काम करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ और काम में इंगेज हो रखे हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपने सिंपली क्या करना है, और जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम आउटपुट देगा। क्योंकि कई बारी मैं इस चीज़ को अप्लाई भी कर चुका हूँ, और इन चीज़ों मतलब तुक्के लगाने की जितनी भी कलाएँ होती हैं, उसमें से मुझे लगता है कि ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा आउटपुट देता है। और उसका पीछे भी एक रीज़न है कि जब मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ काम करने वाली है। लेकिन ये पर्टिकुलर सिचुएशन पर काम करती है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई 5 क्वेश्चन ऐसे दिख जाते हैं क्रम से, जैसे हम मान लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, 12, 13, 14, 15। ये 5 क्वेश्चन आपको रेगुलर नहीं आ रहे हैं, आपको 11 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक का क्वेश्चन संख्या नहीं आती है, तो आपको आँख बंद करके कोई भी काम नहीं करना है। आपको इन पाँचों में कोई भी एक ऑप्शन लगाना है, कोई भी एक ऑप्शन लगाना है। कोई भी एक ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना है। कई बारी ऐसा होगा कि एक वो डाउट आपके दिमाग में आ गया होगा कि ज़रूरी नहीं कि 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँ, लेकिन उन कैंडिडेट्स को तो मिलेंगे जिन लोगों ने ओनली पढ़ाई नहीं करी है, सिलेबस भी नहीं देखा है, और पेपर के लिए एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर दिया है। और कई लोगों के मतलब तैयारी होते हुए भी होता है भाई, ऐसा होता है, 5-5 क्वेश्चन कई बारी 2 पेज ऐसे पलटते हुए निकल जाते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। तो उन क्वेश्चंस में तो आप आँख बंद करके लगा दीजिएगा। अगर आपको 4 क्वेश्चन भी मिल जाएँ ऐसे सीरीज़ से जिसमें नहीं कुछ भी नहीं आता है, तो आप एक ऑप्शन उसमें लगा दीजिए। जनरली क्या होता है कि आपने जैसे आपको 5 क्वेश्चन नहीं आए, 11, 12, 13, 14, 15, अगर आप इसके अंदर ए लगाते हैं, इसमें सी लगाते हैं, इसमें डी लगाते हैं, इसमें बी लगाते हैं, इसमें ए लगाते हैं, पूरी संभावनाएं हो सकती है कि ये पांचों के पांचों गलत हो जाएंगे आपके। 100% संभावनाएं हैं कि ये पांचों के पांचों आपके गलत हो जाएं। लेकिन अगर आप इन सब के सब में ए फिल कर देते हैं, तो फिर अगर आप बिल्कुल ही मतलब वो होता है ना कि यार
टाइम साथ नहीं हो, नक्षत्र साथ नहीं दे रहे हों, तो ही ये 5 के 5 गलत होंगे, वरना मुझे लगता है कि कई बारी आपके इसमें 2 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 1 तो हो ही जाना है ना? लेकिन पाँचों के पाँचों गलत नहीं होंगे। ये तरीका अपना करके आप बाहर आकर के ये नहीं कहेंगे कि जितने मैंने तुक्के लगाए थे सारे गलत हो गए, क्योंकि संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं कि 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में से आपको 4 ऑप्शन में से कोई ना मिले। मुझे लगता है कि 5 ऑप्शन में से अगर आपने 5 क्वेश्चन लगाए हैं, तो उसमें से 1 ऑप्शन कम से कम 2 बार रिपीट होना चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा लगता है। और वही बात है कि आपका वक़्त अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, तो इन 5 में से 3 बार भी ऑप्शन रिपीट हो सकता है। तो ये चीज़ आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बेटर आउटपुट आएगा कुछ डिज़ाइनें बनाने की बजाय। कई बारी लोग ऐसा करते हैं, जैसे ये ऑप्शन की सीरीज़ चलती है, ए, बी, सी, डी, इस तरीके से गोले होते हैं। कई बारी कई कैंडिडेट्स इस तरीके की डिज़ाइन बना देते हैं, इसमें ए भर दिया, फिर बी भर दिया, फिर सी भर दिया, फिर इधर से ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है उनको, है ना? तो ये काम ना करें, क्योंकि फिर कोई सेंस रह नहीं जाएगा। कई बारी हमें ऐसा लगता है कि यार इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं आता है, तो इसको अब इसमें कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं करना है दोस्त। अगर आपको उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है, तब भी कई बारी ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल ऊपर से गया, बिल्कुल हवा में गया, ठीक है? फिर भी ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन पढ़ के आप चीज़ों को समझ जाते हैं। ऑप्शन में कई बारी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं, जिनको इस क्वेश्चन के टॉपिक से ही रिलेटेड नहीं होते हैं। 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं, जो इस टॉपिक से रिलेशन ही नहीं रखते हैं बिल्कुल। तो इतना तो समझ आएगा ना दोस्त, कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है वो नहीं समझ आए, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक समझ आ जाएगा। तो आप उन 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन निकाल लेंगे कि भाई जो इस टॉपिक से रिलेशन ही नहीं रखता है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि सरेंडर नहीं होना है, क्वेश्चन को पढ़ते ही सरेंडर नहीं होना है कि भाई अब अपन से ये नहीं होगा। ये काम नहीं करना है। और सबसे पहले आपने जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो वो तो आपने अटेम्प्ट कर ही लेने हैं, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में से ही ये तरीका लगाना है। और उन्हीं क्वेश्चंस में ये तरीका लगाना है जिनके चारों के चारों ऑप्शन में आपको डाउट है, आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन में ये तरीका लगाना है जो मैंने बताया है। अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं, तो ठीक है भाई, तो लाइट भी चली गई है और अपना कंटेंट भी पूरा हो गया है। तो इस तरीके से आप तुक्के लगा लेना, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर नए मेहमान हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।